दोस्तों लाइव बुक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही बढ़िया जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। इंडियन आर्मी अग्निवीर की बहुत बढ़िया वैकेंसी आई हुई है। लगभग 25,000 वैकेंसी बताई जा रही है कि इस बार 25,000 वैकेंसी लगभग आई है इंडियन आर्मी अग्निवीर के अंदर। जिन बच्चों ने फॉर्म सबसे पहले नहीं भरे हैं, जाके सबसे पहले फॉर्म भर के आइए। तो फॉर्म खुले हुए हैं। 13 फरवरी 2024 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। 13 जनवरी 2024 से लेके 21 मार्च 2024 तक फॉर्म इसके भरे जा सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा सबसे पहले जाके फॉर्म भर के आइए। जो इसकी एग्जाम डेट जो बताई जा रही है लगभग 22 अप्रैल के आसपास इसका पेपर हो सकता है। 22 अप्रैल से इसके पेपर स्टार्ट हो सकते हैं अग्निवीर के। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले फॉर्म भर दीजिएगा। दूसरी बात जो इसमें रिक्वायरमेंट है बता देता हूँ। 10th, 12th और 8th पास बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डेजिग्नेशन हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा आगे वीडियो में बढ़ते हैं। इसके अंदर जो है अग्निवीर के अंदर आप जीडी के अंदर जाना, जो बच्चे अग्निवीर जीडी में जाना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी के अंदर जाना चाहते हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास होना चाहिए विद 45% मार्क्स और हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% होने चाहिए ऑल ओवर 45% मार्क्स के साथ में। ठीक है, अगला है अग्निवीर टेक्निकल, जिसके अंदर आपको 10+2 होना चाहिए। 10+2 विद साइंस साइड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स में कम से कम 40 नंबर तो होने ही चाहिए और टोटल ऑल ओवर 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, साथ में या फिर आप ले सकते हैं, आपके पास अगर 10th करे हुए हैं तो 10th के साथ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 12th पास, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके जो दोनों ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं वो अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर एनिमेशन जो एम्यूनेशन के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं। अगला जो है अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर का, जिसके अंदर आपको मार्क्स चाहिए 10+2 के अंदर कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और या फिर एग्रीगेट 60% होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क्स या फिर ऑल ओवर 60% होने ही चाहिए। ठीक है, ट्रेडमैन्स के अंदर 2 वैकेंसीज रखी गई हैं, एक 10th पास वालों के लिए और एक 8th पास वालों के लिए। तो दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर 10th क्लास मतलब हाई स्कूल के अंदर कम से कम 33% मार्क्स से पास होने चाहिए और 8th में भी 33% कम से कम मार्क्स से पास होने चाहिए। दोनों अलग अलग बच्चे अप्लाई इसमें कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर। जब आप सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो आपका रिटन CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि मैंने बताया फॉर्म भरने के बाद अप्रैल में किया जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर उसके बाद मेडिकल और जो भी आगे के प्रोसेस होते हैं। फिजिकल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 163 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक मांगी गई है। ये जो फर्क आने वाला है वो आपको आने वाला है आपके स्टेट्स के हिसाब से, कौन से आप स्टेट से इसके एग्जाम पढ़ते हैं या फिर आप किस स्टेट से रीजनली रहते हैं, या आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किन किन स्टेट्स में होगी। जैसे जो एक एवरेज में बता देता हूँ, जो हिमालयन ईस्ट साइड के जो लोग हैं, जैसे कि मिजोरम हुआ, नागालैंड वगैरह, इन सब असम वगैरह साइड के जो लोग हैं, इनकी जो मिनिमम हाइट जो मांगी गई है वो कम से कम 163 सेंटीमीटर के आसपास मांगी गई है। और यही हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब में आ जाते हैं तो 170 से 169 सेंटीमीटर तक मांगी गई है। चेस्ट जो मांगा गया है वो 77 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट सारे एरियाज में ऑल ओवर इंडिया हर किसी के लिए 77 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। ठीक है, बात हो गई कि फिजिकल एबिलिटीज की और हमारे रिटन एग्जाम की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एग्जाम के बारे में, कितने कितने मार्क्स का आपका जो पेपर है वो होने वाले हैं। जो जीडी का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के। ठीक है, जो क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज के कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15 आएंगे, लॉजिकल के 5 आएंगे और मैथ्स के भी 15 आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेडली हर क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच के हिसाब से 30, 40, 10 और 30। तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका जो पेपर बनेगा। पासिंग मार्क्स जो रखे गए हैं कम से कम 35 मार्क्स रखे गए हैं जीडी वालों के लिए। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल वालों का जो पेपर है वो और एम्यूनेशन वालों का जो पेपर है वो होगा 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो जनरल नॉलेज, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाले हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 15 आएंगे, फिजिक्स के 15 आएंगे और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा लगभग 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स के हिसाब से आपका पेपर रहेगा। 80 मार्क्स इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे। ठीक है, क्लर्क वालों के लिए भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था। क्लर्क और स्टोर कीपर वालों के लिए वो भी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसके अंदर 10th या 8th रिक्वायरमेंट है।
सो बने रहिएगा लाते बुक्स के साथ। अगली जो वीडियो में लेके आऊंगा वो अग्निवीर एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स में रिकमेंड करने वाला हूं, जिसके अंदर अंकित वाटी की भी आपको बुक्स मिलेंगी, हमारे पास आर्यन पब्लिकेशन की भी मिलेंगी, यूथ की भी मिलेंगी और किरण की भी मिलेंगी। सो उनमें से बेस्ट जो आपको बुक लगे और इनकी जो क्वालिटीज होंगी वो भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा लाते बुक्स के साथ। सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम को फॉर्म भर पाए और फॉर्म भरने से रह नहीं जाए। भूलिएगा मत, 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक इसके फॉर्म डेट खुले हुए हैं। 22 मार्च तक का लास्ट डेट मत कीजिएगा, जल्दी से जल्दी जाके अभी फॉर्म भर दीजिएगा। और यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर आज भी होगा और कल भी होगा। सो बने रहिएगा लाते बुक्स के बाद। थैंक यू सो मच। फॉलो लाते बुक्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।